कोई है क्या घर में? अरे ओ बच्चा, बाबा भूखा है, कोई है क्या घर में? अरे दान पुण्य कर दो, तुम्हारे बच्चे बड़े हों, अच्छे अफसर बने, सदा सुहागन रहो, घर के लोगों की बरकत हो। अरे है क्या कोई घर में? बाबा को कुछ दान मिलेगा क्या? हाँ जी बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। ये लीजिए, मैं आपके लिए इसमें कुछ खाने का सामान और आटा चावल और थोड़े से आलू भी है इसमें, लीजिए बाबा जी। प्रणाम बाबा जी, इसमें मैंने कुछ पैसे भी रख दिए हैं आपके लिए। अब खुश रहो बच्चा, सदा सुहागन रहो, तुम्हारे बच्चे बनते रहे, तुम्हारा घर परिवार बना रहे, खूब धनी हो तुम लोग, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे बच्चा। जैसे बाबा के लिए तुमने इतना किया है, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। भगवान इस घर के सभी लोगों को बरकत दे, लंबी आयु दे। हाँ 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 महारानी, फिर से शुरू हो गया तेरा दान पुण्य। ये मेरे बेटे को लुटवा कर छोड़ेगी, जब देखो तब दान पुण्य करने की उसमें बैठ जाती है। अरे अपने घर से दहेज लेकर आई है क्या, जो ये सब कुछ दान करती रहती है तू? मेरे बेटे की सारी कमाई तो दान कर देगी और हम सबको चौराहे पे बैठा देगी। अरे कुछ अकल वकल है तुझमें कि नहीं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे आते जाते किसी को भी इतना सारा पैसा जो है क्या कहते हैं खाने पीने का सामान दे रही है। अरे तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? हम सबको भिखारी बनाकर छोड़ेगी क्या तू? अरे बेटा नाराज क्यों होती हो? अरे समझो, दान करने से चीजें घटती नहीं बढ़ती हैं। भगवान तुमको बरकत देगा, क्यों नाराज हो रही हो बच्ची पर? बच्ची कितनी अच्छी है, इतना दान पुण्य करती है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? जो होता है सब अपने ही बारे में सोचते हैं। ये तो पूरे परिवार का सोच रही है, पूरी दुनिया का सोच रही है, और तुम इसे इतना बुरा भला कर रही हो। ना बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। ओ बाबा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया है ना? अब अपना झोला उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझको ज्यादा ज्ञान ना दो, मेरे पास ज्ञान है। इतनी उम्र मैंने ऐसे ही यूं ही नहीं गुजारी है। ऐसे सबको दान कर दिया होता ना तो आज इतना बड़ा घर ना बना होता मेरा। मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है, उससे उससे इतना धन मिलता है, उस नौकरी कर करके पैसा लगता है, और ये बेवकूफ उससे जो आता है उसी को दान कर देगी, जहाँ पाएगी जिसकी मदद कर देगी। कभी इनको दान, कभी उनको दान, कभी कुत्ते को रोटी, कभी गाय को रोटी, कभी ये कभी वो, कभी साधु को दे रही है, कभी गरीबों को दे रही है, कभी भिखारी को दे रही है। पागल कर दिया है इसने मुझे। जब देखो तब मुझे इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, बेवकूफ औरत। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज वो साधु मुझे इतना सुना कर गया। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे कितनी बार समझाया है कि हमेशा ये दान के चौरे पर मत बैठा कर तू। तुझे मेरे बेटे की कमाई लुटाते हुए जरा भी दुख नहीं होता, जरा भी दर्द नहीं होता? अरे तू कैसी औरत है? सब कुछ दहेज में लेकर आई है क्या, जो हरदम दान पुण्य करती रहती है? वहाँ से तो एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, और यहाँ जो मिल रहा है उसे औरों को लुटाने चली है। चल घर के अंदर, और घर के अंदर ही रहा कर, तू बाहर निकला ही मत कर, बेवकूफ कहीं की। ओ मम्मी जी, आप नाराज क्यों होती हैं? बाबा जी सही कह रहे थे, दान करने से चीजें बढ़ती हैं घटती नहीं। कितना सारा आशीर्वाद दे रहे थे वो मेरे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, सबको कह रहे थे सबकी आयु लंबी हो। अरे मम्मी जी, हमारे पास इतना कुछ है, अगर हम थोड़ा सा कुछ दान कर देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? और मैं आज से ही दान करना नहीं शुरू किया है, मैं जब घर में थी अपने तो वहाँ से भी मुझे जो कुछ सही लगता था मैं दान कर देती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक कभी नहीं रोका। हाँ ले अपने बच्चे, इन्हें भी दान कर दे किसी को, तुझे कोई नहीं रोकेगा, बेवकूफ कहीं की। अपने घर तो लुटा ही रही थी, तभी तो वो सब कंगाल थे, यहाँ भी सबको कंगाल कर दे। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसे लेकर आता है, और ये महारानी जो आएगा उसी को दान करती रहेगी। चलो बच्चों अंदर चलो, तुम्हारी माँ तो पागल है ही, इसको देख देख के तुम लोग भी पागल हो जाओगे। चलो, और तू चल घर के अंदर, और घर के अंदर ही रहा कर, मुझसे बिना पूछे अगर तू घर के बाहर निकली तो देखना मैं तेरा क्या करूंगी, बेवकूफ कहीं की। इतना सारा पैसा सब कुछ दान में दे दिया उस बुढ़ी भिखारी को, ऊपर से वो कितनी बात सुना दिया मुझको। जब देखो तब सबको दान करती रहती है। अरे कुछ अकल वकल है तुझमें कि नहीं? और आज के बाद अगर तूने मुझसे बिना पूछे किसी को 1 रुपया भी दिया ना तो देखना मैं तेरा क्या करूंगी। चल घर के अंदर चल, आई बड़ी दान करने वाली। चलो बच्चों। पता नहीं क्यों मम्मी जी मुझसे इतना नाराज रहती हैं, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अरे दान ही तो किया है, बाबा को वास्तविकता में जरूरत थी, कितने वृद्ध थे वो। मैं हमेशा दान उसी को करती हूँ जो दान के योग्य होता है, सबको नहीं देती मैं। तब भी मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहती हैं। वो वृद्ध बाबा वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे काम करने? अगर मैं उनको थोड़ी मदद कर देती हूँ, कौन सा मैं उनको रोज खाना दे रही हूँ, अगर मैं उनको थोड़ा सा दान दे दी तो इसमें बुरा क्या है? बदले में उन्होंने कितना सारा आशीर्वाद दिया हमारे घर को। अरे उषा, आओ जल्दी,
मेरे खाना वाना दे दो जल्दी, मुझे देर हो रही है, मुझे अभी निकलना भी है। कहाँ चली गई थी, क्या हुआ? अरे इतनी टेंशन में क्यों हो उषा? ओ उषा, अरे तुम्ही से बात कर रहा हूँ, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? आज फिर मम्मी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? अरे इतने साल हो गए, इतना सब कुछ झेल दिया तुमने, अब क्या मम्मी की बात का बुरा मानती हो? क्या हुआ बताओ मुझे, किस लिए इतनी चिंता में हो? नहीं, वो कोई खास बात नहीं थी। वो बस एक बाबा आए थे, दान मांग रहे थे। मैंने उन्हें थोड़ा दान कर दिया तो मम्मी जी नाराज हो गई। बस यही सोच रही थी कि मम्मी जी को कैसे मनाऊं। हरदम वो मुझसे गुस्सा ही रहती हैं। अरे पागल, वो मम्मी तो अभी क्षण में गुस्सा होंगी, क्षण में सही हो जाएंगी। तुम भी क्या, अब उनसे पूछ के जो भी करना होगा करना, नाराज नहीं होंगी। जाने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं दोपहर में आकर खाना खा लूंगा। मुझे लगा ही था कि कहीं तुम कहीं शायद बिजी हो गई, वरना अब तक तो तुम खाना टिफिन सब तैयार कर देती। अच्छा, तुम परेशान मत हो ना, मैं दोपहर में आकर खा लूंगा, नहीं तो मैं किसी को भेज दूंगा दुकान पर से, वो आकर खाना ले जाएगा। तुम टिफिन तैयार रखना, ठीक है? वैसे कह तो सही ही रहे थे, थोड़ी देर में मम्मी जी अभी सामान्य हो ही जाएंगी। हरदम तो मुझ पर गुस्सा होती रहती है। अब इतने सालों तक झेल लिया तो अब नया नया क्या है जो मैं इतना परेशान हो रही हूँ। पर पता नहीं क्यों कभी कभी मम्मी जी कुछ ज्यादा बोल देती है, मुझे बहुत दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, अब ये भी बिना खाए चले गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे दान पुण्य के चक्कर में बेचारी ये भूखे रह गई। चलो जल्दी जल्दी इनका टिफिन लगा देती हूँ, शायद कोई दुकान पर से आए लेने, नहीं तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, दे आती हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को देख लेता हूँ ना तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे भी बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तुम्हारी दादी कहाँ है? उन्हें भी खुशखबरी सुनानी है। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कहाँ गई तुम्हारी दादी? बुलाओ जरा जल्दी उनको। अपनी मम्मी को भी बुलाओ, उन्हें भी बता दूँ। इस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। क्या बताऊँ मैं, पता नहीं कहाँ से इसको अपनी बहू बना कर ले आई। अगर अब से बदलने वाला सिस्टम होता ना तो मैं इसको बदल देती, बदल के दूसरी ले आती है। क्या बताऊँ, लेकिन शादी ऐसी चीज है ना जहाँ बदलने का कोई ऑफर ही नहीं है। अरे मम्मी, अब तो गुस्सा छोड़ो, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक गारमेंट्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मैं उसके लिए कुछ दिनों के लिए बंगलोर जा रहा हूँ, लगभग एक हफ्ता लगेगा। और मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इससे हमें लाखों का फायदा होने वाला है मम्मी, लाखों का। हाँ, यही खुशखबरी देनी थी आपको। उषा कहाँ है, उसे भी बता देता। अच्छा लगता है, शायद घर के काम में बिजी है, मैं जाकर खुद ही बता देता हूँ वहाँ पर। आप भी मम्मी खुश हो जाओ, मिठाई खाओ, खुशी का दिन है, अब दुखी मत रहो। हाँ बेटा, मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। और अब लेकिन क्या कहूँ, दुख एक ही बात का है कि ऐसी पागल बीवी दी है कि जितना भी तू कमाएगा वो सारा वो लुटा देगी। हाँ नहीं तो चलो, अब उसे एक हफ्ता मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तू जा अपने काम पर ध्यान दे। भगवान चाहेंगे तो तुझे और तरक्की मिलेगी। ये सब मेरी दुआओं का असर है। मैं तेरे लिए इतनी दुआएं करती हूँ ना कि तुझे कभी कुछ गलत नहीं होगा, तेरे साथ सब अच्छा होगा। अरे उषा, कब से तुम्हें बुला रहा था, तुम बाहर क्यों नहीं आई? हमेशा काम में बिजी रहती हो। अरे जब मैं बुलाया करूँ तब तो बाहर चली आया करो, वहां सबको खुशखबरी सुना रहा था, तुम्हें भी वही सुना देता। अच्छा ठीक है, चलो अब तो आ गई ना आपके पास। अब बता दो क्या खुशखबरी है। इतने खुश हो आप, मुझे आपको खुश देखकर ही बहुत खुश हुई हो रही है। जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाहर भी जिस तरह की आवाजें सुन रही थी ना, मुझे लग रहा था कि आज बहुत बड़ी कोई खुशखबरी है। जल्दी बताइए ना क्या हुआ है। मुझे गारमेंट फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा कपड़े का ऑर्डर मिला है, और उसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ दिन बेंगलोर जाना होगा। इससे हमें लाखों का फायदा होगा, लाखों का। बस यही एक बात है कि एक हफ्ते के लिए मुझे बेंगलोर जाना होगा, बस। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद जानती हो, हमारी कंपनी को लाखों का फायदा होगा। जितना मैंने सोचा था ना, उससे दुगनी कमाई हो रही है हमारी कंपनी को। अरे अचानक तुम खुशी हुई, अचानक दुखी क्यों हो गई, क्या हुआ? इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? लाखों का फायदा हो रहा है हमें, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। इतनी अच्छी कमाई होगी, घर में भी हम मरम्मत करवा लेंगे, घर का काम हो जाएगा। तुम्हारे और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले आऊंगा, मम्मी के भी उनके मन के कपड़े और गहने दिला दूंगा। आखिर क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो गई, बताओ तो। आप एक हफ्ते के लिए चले जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप यहीं रह के ये ऑर्डर पूरा कर लो? उसके लिए बेंगलोर ना जाना पड़े आपको 1 हफ्ता? कैसे रहूंगी आपके बिना? अच्छा मैं चलता हूँ। बच्चों, तुम लोग अपनी मम्मी का ख्याल रखना और तुम भी मेरे बच्चों का और मेरी मम्मी का ख्याल रखना। अच्छा अम्मा, चलता हूँ मैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मम्मी। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, जितना जल्दी काम हो सकेगा। लगभग 1 हफ्ते की बात है। बस मैं काम पूरा करके तुरंत लौट आऊँगा। उसके बाद हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू निश्चिंत होकर जा। तेरी बीवी पागल है, मैं तो दिमाग वाली हूँ ना। मैं अपना घर संभाल कर रखूंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। जा तू आराम से जा और सुकून से अपना काम कर, और जितना फायदा हो सकता है कंपनी को फायदा दिला, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर। तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है बेटा, जा। पापा चले गए। महारानी, अब तुम दान करके दिखाओ। अभी तक तो मेरे बेटे का अंकुश था मेरे ऊपर, इसलिए तुझे कुछ कहती नहीं थी। अब तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ 1 हफ्ते में। अगर तूने जरा भी इधर उधर कुछ किया ना, तो देखना मैं तेरा क्या करूंगी। अब तो कोई है भी नहीं रोकने वाला। वैसे भी इस मनहूस की शक्ल से अब मुझे गुस्सा आती है। मन करता है इसको घर से निकाल दूं। हाँ, अपना लाखों कमा ही रहा है मेरा बेटा, उसकी दूसरी शादी कराऊंगी। पोता तो मेरे है ही। बस बस अब कोई और दिक्कत नहीं है। इसे घर से निकाल ही देती हूँ। अपने बल्कि अपने दोनों बच्चों को लेकर जाए। मेरी नई बहू आएगी, दान दहेज लेकर आएगी, नए पोता पोती होंगे, और अगर नहीं हुए उसके बच्चे तो इसी का बेटा ले लूंगी। दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं तो मेरा ही तो खून है, मेरा ही तो वारिस है। बस किए न रही मेरे घर में, पागल कहीं की। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे दुल्हन, सुन रही हो? अरे अच्छा बाबा, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। जो आज बना हुआ होगा मैं वही ले आती हूँ खाने में। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ। हाँ बेटा, कुछ भी ले आओ, खा लूंगा। इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने को ही लिखा है। बेटे बहू ने घर से निकाल दिया, इधर उधर मांग कर खाकर अपना गुजारा कर रहा हूँ किसी तरह। लाओ बच्चा, दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, खाने के लिए इसमें कुछ मैंने सब सब्जी और पूरियां पैक करके रख दी हैं, और कुछ बिस्कुट नमकीन वगैरह है। ले लो बाबा। भगवान तुमको सुखी रखे बच्चा, तुम्हारा घर परिवार बना रहे। भगवान तुम्हारे पति को बरकत दे। जैसे तुमने मेरी मदद की है, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अच्छा बच्चा, चलता हूँ। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारे पति को लंबी उम्र दे। हाँ बाबा, दुआ करना कि वो जहाँ भी गए हैं उनका सब काम अच्छे से हो जाए, और वो जल्दी से घर आ जाए। बेवकूफ औरत, त्राक। फिर तो शुरू हो गई दान करने पे। कितनी बार समझाया तुझे, तेरी अकल नहीं आएगी। हूँ तो लातों की भूत है ना, तो बातों से नहीं मानेगी। आज तक तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया ना, इसीलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा बेटा नहीं है जो मुझे रोकेगा। आज देख मैं तेरा क्या करती हूँ। हाँ, तूने मुझे मेरे नाक में दम करके रखा है, फिर तूने दान पुण्य किया। इतने सारे घर में पूरी और सब्जी बनी हुई थी, आधी ले जाकर तूने उस बुढ़े को दे दी। बुढ़ा क्या लगता है, तेरा बाप लगता है? कमीनी कहीं की, जब पता नहीं है कि घर कैसे चलाते हैं तो मलकियत क्यों दिखाती है। आज तो मैं तुझे बताती हूँ। अपना बस बैग झोला और बैग उठा और निकल यहाँ से। अपने दोनों बच्चों ने को ले और निकल यहाँ से। मुझे तो इस घर में चाहिए ही नहीं। बाकी जहाँ तक सवाल है तेरे बेटे का, वो बाद में मैं कैसे उससे छीनना है वो सब मैं देख लूंगी। तो अभी फिलहाल तू यहाँ से निकल। तू तो मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। ले, इतना ही सामान लेकर आई थी तू, और तेरे बच्चों के लिए भी इसमें दे दिया है। ये अपना झोला ले और निकल यहाँ से। चल चलती बन, मुझे तो दोबारा दिखना नहीं। अब तू भी जा मांग कर खा इधर उधर। हाँ, तब तुझे समझ में आएगा कि जो है भीख देना क्या होता है। भिखारी बन जाना, तुझे बड़ा शौक है भिखारियों को भीख देने का ना। चल निकल यहाँ से, चल। अरे मम्मी जी, ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे घर में मेरी मम्मी ही है। अब वो मुझे ऐसे देखेंगी तो कितने दुखी होंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे मत निकालिए। चली जा सीधे से, वरना अभी डंडा लेकर मारूंगी तुझे मैं। तुझे और तेरे बच्चों को भी मारूंगी। चल निकल यहाँ से, चल। जा, चली जा यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी मनहूस सूरत दिखाना मत तू। और इन दोनों पिल्लों को भी ले जा अपने, तेरे और ही रहते हैं ना, तुझे ही ज्यादा मानते हैं ना। चल निकल यहाँ से, इन दोनों को भी लेके जा, जा यहाँ से। क्या ऐसा किया उन्होंने? अरे दामाद जी के जाते ही तुझे घर से निकाल दिया। अरे कैसी औरत है वो, कैसी माँ है। हे भगवान, क्या बताऊं मैं।
ऐसी ऐसी औरतें कैसे पैदा हो जाती हैं दुनिया में, पति पत्नी को अलग करते हुए उन्हें जरा सी भी लाज नहीं आई। अरे भगवान, कैसी औरत है। तो दुखी मत हो मेरी बेटी, तो यहाँ रहकर अपना काम कर, तो बिल्कुल भी दुखी मत हो। मैं जितना हो सकेगा मैं तुम दो सबकी मदद करूंगी। अकेले तुझे पाला है तो तेरे दोनों बच्चों को भी पाल लूंगी, तो चिंता मत कर। मैं 2 घर की जगह 4 घर काम कर लूंगी, पर तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। नहीं माँ, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिलाई सीखी थी ना, मैं सिलाई करूंगी। आप बस यहाँ गांव वाले लोगों को जाकर बता दो कि अगर किसी को कुछ भी सिलवाना हो तो मुझसे सिलवा ले, और मैं सबके लिए 50 रुपए कम में सिल लूंगी। अभी माँ मुझे जरूरत है काम की, तो बस आप मेरा विज्ञापन कर दो मोहल्ले में, बाकी मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी। मैं सिलाई करना जानती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को पाल लूंगी माँ। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लूंगी, और फिर जब वो आ जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे लेने जरूर आएंगे। ठीक है बेटी, तू जैसा कहती है मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं आज ही मोहल्ले में जाती हूँ और सबको बता देती हूँ कि अगर किसी को कुछ सिलवाना हो तो मेरी बेटी से सिलवा ले, और मेरी बेटी 50 रुपए कम में सिल देगी। और देखना सब जरूर तुझसे सिलाई करवाएंगे सब। पहले भी तो तुझसे कितना अच्छा सब सूट सिलवाते थे, तब तो बिना पैसा लिए लोगों के सिल देती थी। आज तेरी मजबूरी है तो क्या ये लोग काम नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा। मैं अभी गांव वालों को जाकर खबर करती हूँ, तब तक तुम बैठो, बच्चों को भी बैठाओ। जो घर में रूखा सूखा है खाओ पियो, तुम लोग आराम करो, मैं अभी आती हूँ। माँ, ओ माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? माँ, कहाँ हो आप माँ? अरे तो उसको छोड़, वो चली गई, अपने दोनों बच्चों को भी लेकर गई। कह रही थी ना कि हमारे घर में उसे दान पुण्य करने को नहीं मिलता, बहुत परेशान थी वो, इसलिए चली गई। ये लड़की देख, ये लड़की चुनी है मैंने तेरे लिए, अब तो इससे शादी कर ले। कितनी प्यारी है, देख कितनी प्यारी सी है, गोल मटोल, बिल्कुल मेरे घर की बहू बनने लायक, और बड़े घर की भी है। क्या कह रही हो माँ आप भी ना? पहली बात तो मुझे शादी करनी नहीं है, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और दूसरी बात, आप इससे शादी कराने लाई हो मेरी? इससे इससे का क्या मतलब है? हाँ, इससे का क्या मतलब है? अब तो मैंने डाइटिंग करके अपने आप को आधा कर लिया है, कितनी पतली हो गई हूँ मैं, और तुम कह रहे हो इससे? मुझे आपका लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है आंटी जी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसे बोलने तक की तमीज नहीं है। हाँ, बड़ा आया शादी करने। अरे तुमने भगा दिया उसे। और ये बताओ, ये इतने मैले कुचले इतनी गंदी हालत में कैसे आए हो तुम? इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी, उसे भी तुमने भगा दिया, क्या हुआ बताओ मुझे। 3 साल बाद बेटा मुझे मालूम हो गया कि हमारी तरक्की में मेरी बहू का भी हाल था। इतने सालों में मेरी बात समझ में आ गई है कि उसके दान पुण्य से भी हमारी बरकत होती थी। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 3 सालों में अब तक तेरे बच्चे और तेरी बीवी पता नहीं तेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और मेरी वजह से तू उनसे मिलने भी नहीं जा पाया। पर अब मुझे सब कुछ सुधारना होगा। चल बेटा, चलते हैं, उसके मायके चलते हैं, वो जरूर होगी वहाँ पर और मेरी बात सुनेगी वो, और आएगी हमारे घर। चल बेटा। अरे समधन जी, कोई है क्या घर में? कितना आलीशान और बड़ा घर हो गया इनका। कहाँ ये लोग झोपड़ी में रहते थे। अरे समधन जी, कोई है क्या घर में? कैसी समधन और किसकी समधन? हाँ, मैं कोई समधन उमधन नहीं हूँ तुम्हारी, और मेरी बेटी का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसे घर से निकाल चुकी थी तुम, डंडे से मारने की धमकी देकर निकाला था ना उसे घर। इतनी भी औकात मेरी बेटी की खराब नहीं है, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं उसके। अभी उसकी बूढ़ी माँ जिंदा है और मैं उसे करके खिला देती, उसे कहीं दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। अरे पापा आ गए, पापा पापा। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से मेरा बेटा आपकी बेटी को लेने नहीं आ पाया, सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने जो गलती की है उसे मैं सुधारने आई हूँ। आपकी बेटी की वजह से मेरे घर में बरकत थी, मेरे बेटे का काम धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक माँ की दुआएं ही अकेले काफी नहीं होती किसी की तरक्की में, उसकी पत्नी के सत्कर्म भी हाथ साथ देते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और आप मेरी बहू को मेरे घर भेज दीजिए। हाँ, मुझे माफ कर दो, इतने सालों में मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
क्या करूं, स्थिति कुछ ऐसी थी। मैं सोचता था कि कहीं मैं कैसे तुम्हें अपना मुंह दिखाऊं इतने सालों बाद, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो मेरे घर, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब वापस चाहिए। चलो मेरे घर। पर अब मैं वापस नहीं जा सकती। यहाँ पर मैंने अपनी तीन तीन बुटीक खोल रखे हैं। सिलाई का काम करते करते मेरा काम धंधा बहुत बढ़ गया है और यहाँ मेरे तीन तीन बुटीक चलते हैं। तो अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटी, तुझे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपना काम धंधा कर, हमें तेरे काम से कोई तकलीफ नहीं है। तू जितना चाहे उतना दान पुण्य भी कर, हमें तेरे भी दान करने से कोई तकलीफ नहीं है। अब तो तेरे खुद के भी पैसे हैं बेटा, बस तू हमारे घर चल कर रह। और जहाँ तक बात रह गई तेरी माँ की जिम्मेदारी की, तो तू अपनी माँ की जिम्मेदारी बिल्कुल उठा, बल्कि मैं तो कहूँगी तू अपने साथ उन्हें घर ले चल। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम बल्कि तो समधन समधन सहेली बनकर रहेंगी साथ में। मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा बेटा। पापा पापा, मेरे पापा आए हैं। अब हम सब साथ में रहेंगे, पापा के साथ में रहेंगे। तब फिर ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगी और मैं अपने तीनों बुटीक भी संभालूंगी। और अब मेरे खुद के पैसे रहेंगे तो आप लोग मुझे दान कर पुण्य करने से भी नहीं रोकेंगे। कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैं जितना मन चाहेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ दान करूंगी और मैं अपनी माँ का ख्याल भी रखूंगी। आप सबको ये शर्त मंजूर है, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो दोस्तों, आपको नमस्कार। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और अपने सुंदर सुंदर कमेंट हमें लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।